चाइना की बात हो रही थी तो वन चाइना पॉलिसी की बात हुई। एक हेडलाइन ऐसी आई कि यूएस कमिटेड टू सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी। तो ये हेडलाइन कहाँ तक सार्थक रहती है? वो एक बार ताइवान में जाते हैं और ताइवान में जाके वो आह्वान करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ हैं, और अब वो कहते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं। देखो, ये अमेरिकन दोगलापन है। उन्होंने कभी भी वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट बोला नहीं और उन्होंने उस पर एग्री ही किया है जी। और एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि ताइवान का स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए जी। राइट। सो बेसिकली अमेरिका ने इसी तरह से जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है या जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जिसको बोलते हैं, इसी तरह से उन्होंने चीज़ों को डबल स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है। चाइना के साथ वो ट्रेड करते रहे हैं, चाइना का एडवांटेज लेते रहे हैं। अब आज चाइना भी स्ट्रांग हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि आप अगर वन चाइना पॉलिसी को ऑफिशियली डिनाई करते तो चाइना के पास भी ऑप्शन ही नहीं थी वो बिजनेस करने की। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट मनी। चाइना को भी पता है कि ये ताइवान को हमसे जोड़ने नहीं देंगे, पर हालांकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ताइवान को टेक ओवर करना और ये पार्ट ऑफ द चाइना बनेगा, पर फिर भी वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। और इस वक्त ये जो एक्सेसिव एग्रेसिवनेस जो चाइना के अगेंस्ट जो अमेरिका बोल रहा है कि ये बहुत ही एग्रेसिवनेस है और ये डिस्टेबलाइज करेगा, हालांकि ये बात ठीक है, ये डिस्टेबलाइज करेगा और वर्ल्ड के लिए डेंजरस है, पर इस वक्त चाइना की कंपल्शंस उनके इंटरनल पॉलिटिक्स हैं। नवंबर के अंदर दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्शन होने हैं और अनप्रेसिडेंट थर्ड टर्म, अनप्रेसिडेंट तो नहीं बोलूंगा, बट पिछले कुछ टाइम से चाइना में रूल चेंज हो गया था कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही रहेंगे। और अब शी जिनपिंग ने ये सारा चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाके अपने आप को थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं। अगर वो ना बनाने जा रहे होते तो अब तक जो नए प्रेसिडेंट बनने थे उनका नाम घोषित हो जाता है, वरना पता चल जाता है कि अब ये, जैसे जब शी जिनपिंग ने बनना था प्रेसिडेंट तो इनका नाम घोषित हो गया था कि अब ये अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, उनको वो रोल और उनकी वो डेजिग्नेशंस उनको मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये एट द एंड ऑफ द डे जो जियोपॉलिटिकल हेजेमोनिक माइंडसेट है इन दोनों देशों का, उसके कारण पूरी दुनिया स्ट्रगल करती है, पूरी दुनिया उसका प्राइस पे करती है। सिर्फ ताइवान ही क्यों, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो प्रोग्रेसिव और तरक्की कर रहा है, पर चाइना ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण उनके प्रेसिडेंट ने वहां पे जो लाइव एक्सरसाइजेस करवाई, उनके पूरे ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर रखा है। आज वहां पे एनर्जी क्राइसिस आने का चांस है और अमेरिका को ये खतरा है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग और जो टेक्नोलॉजीज जो ताइवान के पास हैं, अगर वो चाइना के पास चलेगी तो चाइना उनसे इमीडिएटली आगे निकल जाएगा। और दूसरा, इन टर्म्स ऑफ मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं, चाइना स्टैंड अलोन ही ऑलरेडी वेरी क्लोज टू अमेरिका है। तो अगर उसके अंदर आप ताइवान की भी इकोनॉमी जोड़ दें तो वो नंबर 1 नेशन बनने के बहुत करीब पहुंच जाता है।